एक फंगस बात भी कर सकता है? ये नहीं बोलते। तो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज हम थोड़े से एक्साइटेड हैं जिंदगी के बारे में। क्या एक धीमक बात कर सकता है? यस, अपेरेंटली कर सकता है, क्योंकि भाई मुझ पे धीमक लग चुकी है। मैं इतने क्रॉनिक लेवल ऑफ बेड रॉटिंग पे पहुंच चुकी हूं एंड इट हैज नॉट बीन फ्यू डेज, अ वीक नहीं, इट हैज बीन मोर देन 3 वीक्स। ये पूरा अगस्त का महीना मेरा ऐसा बेड रॉटिंग में गया है। लाइक मैं सुबह उठती हूँ और मैं ऐसे होती हूँ कि मैं ऐसे उठती हूँ और मैं 11-12 बजे उठती हूँ एंड उसके बाद मैं ऐसे होती हूँ कि काम एंड द फैक्ट कि कल मेरी एक इंटर्नशिप खत्म हो गई जो मैं ऑनलाइन कर रही थी, विच मीन्स आई नाउ हैव नथिंग टू डू, which is even more severely bad because भाई साहब that means कि मैं अपने आप के साथ फिर से अकेली बैठी हुई हूँ। तो I just wanted to take you guys through this bed rotting process जो मेरे रोजाने का हो चुका है and while we are at it हम थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं। रैंडम फैक्ट ऑफ द डे, जिससे पहले हम लोग आगे का वीडियो करें, मेरे 12वें बर्थडे से लेके मेरे 17th बर्थडे तक लगातार 6 साल मैंने रात को रोया है अपने बर्थडे के। वाई? बिकॉज इट इज जस्ट समथिंग जो नेचुरली सबको ही होता है। आपको लगता है कि यार मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ पिछले 12 साल, 15 साल, 17 साल, लाइक वो चीज रिपीटेडली होती है मेरे साथ। मगर फॉर सम रीजन मेरे 18वें बर्थडे पे मैंने रोया ही नहीं, विच वॉज सो कंसर्निंग बिकॉज मैं ऐसी कि अभी रोना आएगा एंड मुझे रोना नहीं आया। मतलब मैं ऐसी थी कि वाओ, लिटरली वी नीड टू फिगर आउट समथिंग बिकॉज पता है पिछले कुछ हफ्तों से मैं बस बेड रॉट क्रॉनिकली कर रही हूँ। लाइक मैं सुबह लेट उठती हूँ एंड उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट इतना लेट होता है कि मेरा लंच लेट होता है एंड जब लंच आता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे पेट में जगह नहीं है, मगर चलो कोई नहीं, ठूस लेते हैं कुछ ना कुछ। और उसके बाद चाय का टाइम आ जाता है और मैं ऐसे होती हूँ कि मैंने सुबह से क्या किया है एंड फिर मेरा जिम का टाइम आता है, मैं जिम चली जाती हूँ, वापस आती हूँ, अपने आप को बोलती हूँ कि चलो एटलीस्ट ये एक चीज तो कर ली मैंने, #प्रोडक्टिव। एंड उसके बाद मैं रियलाइज करती हूँ रात को कि डैम भाई मेरी जिंदगी कितनी खराब चल रही है अभी। लाइक मुझे रात को रियलाइजेशन आती है कि भाई क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ एंड मैं इंसोम्निक हो जाती हूँ। लाइक मतलब मैं जिम में अपना हाथ पैर कितना भी तोड़ दूं 2 घंटे, उसके बाद भी मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। अभी रिसेंटली एक दिन था जब मुझे नींद आई, उससे पहले 5 दिन तक मैं 4 बजे रात तक सोई नहीं हूँ। एंड तुम लोग कैसे बोल सकते हैं आर्या अपनी स्क्रॉलिंग बंद कर दे, आर्या तू इंटरनेट ना 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 ना। मैंने अपना कोई भी फोन को, मैंने अपने फोन को अछूत लाइक मैं ऐसी थी कि मैं अपने फोन को छूंगी भी नहीं। आई कैन नॉट बिलीव दिस। मैंने अपनी जिंदगी के कभी भी 18 साल में ये नहीं सोचा था कि ओ आपका नाम क्या है, ओ मेरा नाम आर्या है, ऑल्सो मैं इंसोम्निक हूँ। मैं इंसोम्निक हूँ, लाइक मतलब मैं कयामत आए, आसमान नीचे गिर जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए, मैं आई कैन स्लीप थ्रू ऑल ऑफ दैट। मगर आई डोंट नो व्हाई जब एक्चुअली रात में सोने का टाइम आता है एंड मैं अभी लाइक मतलब मैं थक हार के आई हूँ 2 घंटे जिम से एंड फिर मैंने बस डिनर खाया है एंड मैं अब चल भी रही हूँ घर में आसपास वगैरह एंड अब सोने का टाइम है। इट इज गुड ओल्ड 12 बज गए हैं, चलो सो जाते हैं। नहीं, मुझे 1 बजे भी नींद नहीं आएगी, मुझे 2 बजे नींद भी नहीं आएगी, मुझे 3 बजे भी नहीं आएगी, 4 बजे भी नहीं, और मैं अपना फोन नहीं खोलती हूँ। दिस इज द टाइम ऑफ लाइफ जब मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है। मेरी नींद इतनी खराब और हराम हो चुकी है रात में कि मैं शीप गिन रही होती हूँ एंड आई प्रॉमिस ऑन एनीथिंग कि मैं लिटरली 1 शीप 2 शीप 3 शीप मैं ये कर रही होती हूँ कि लाइक भाई अब यही काम कर जाए, बस नींद आ जाए मेरे को, और मुझे 4 बजे से पहले नींद नहीं आती है। दैट इज लाइफ। सो बिफोर हम लोग वापस से अपने बेड रॉटिंग के अंदर घुस जाए, बेड रॉटिंग इज बेसिकली मेरे लिए जो मेरी डेफिनेशन है इज अच्छे खासे पंखा एसी ऑन करके अपने ऊपर चादर डालो एंड तुम कुछ देखो। एंड मैं आजकल इतना ज्यादा ऑगी एंड द कॉकरोचेस, शिनचैन और डोरेमोन देख रही हूँ वापस से। एट दिस पॉइंट एक एडिक्शन बन चुकी है। हर दिन मैं कोई ना कोई एक मूवी देख रही होती हूँ, डोरेमोन की रीवॉच कर रही होती हूँ, शिनचैन की कोई मूवी। इट इज ऑनेस्टली वर्थ इट एंड जेन्युइनली मेरा फेवरेट टाइम ऑफ माई होल डे इज दैट। बट एनीवेज जिससे पहले हम वो करें, हमारे पास कुछ चीजें हैं जो बहुत बेसिक है एंड यू विल रियलाइज कि मेरा मानसिक संतुलन कितना हिला हुआ है फ्रॉम दिस लिस्ट। पहली चीज ऑन द लिस्ट इज ईटिंग लंच। सेकेंड चीज ऑन द लिस्ट इज, कल मैंने अपना क्लोजेट ठीक किया था। फॉर सम रीजन हमेशा जब भी तुम अपना क्लोजेट क्लीन आउट करते हो, रैंडम कपड़े बाहर निकलते हैं, तो मेरे पास एक पाइल ऑफ कपड़े हैं जो मुझे देखने हैं कि भाई ये मुझे फिट भी होते हैं अब या नहीं, तभी मैं इनको रख पाऊंगी एंड यू गाइज विल डिसाइड दैट आगे जाके। एंड सेकंड पाइल ऑफ कपड़े ऐसे हैं कि लाइक मुझे ये देने पड़ेंगे, लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड कुछ रैंडम छोटे पाइल में एक कपड़े आते हैं जो आपको वहीं घुसेड़ने होते हैं अपने क्लोजेट में। तो अभी मेरा रूम एक बहुत बड़े मेस में है बिकॉज मैंने कल क्लोजेट ठीक किया है, तो सारे जो वो रैंडम कपड़े हैं वो बाहर रखे हुए हैं, तो हमें वो चीज साफ करनी पड़ेगी। एंड थर्ड, हम लोगों ने बहुत सारी लॉन्ड्री की है कल, तो उस लॉन्ड्री को भी फोल्ड करके हमें अपने क्लोजेट में फेंकना पड़ेगा एंड फिर जाके हम लोग फाइनली वापस बेड रॉट कर सकते हैं। सो लेट्स गो, स्टार्टिंग विद लंच। और भाई फ्रिज मैंने ऐसे खोला है एज इफ मुझे टोरे नहीं खाने हैं। आज हमारे पास है चावल और हमारे पास है टोरे।
सो लेट्स ईट। मेरी किचन से वाहियात लाइटिंग कहीं पे भी नहीं है एंड उस वाइल सेइंग दैट मुझे इससे याद आया कि हमारे पास बहुत सारे ही बर्तन रह चुके हैं जो हमें धोने पड़ेंगे। सो अनदर टास्क जो हमें करना है, बट उससे पहले लंच खाते हैं। कम टू अ वेरी बेसिक मील ऑफ द डे एंड आई डोंट थिंक तुम लोग चाहते हो कि मैं चबा चबा के बात करूँ। आई डोंट थिंक तुम लोग को इतनी भी मोहब्बत है मुझसे, तो आई विल नॉट डू दैट। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ भाई साहब, मैंने कल अपना नीट वाला वीडियो देखा विच इज़ जो मैंने 6th में को डाला था, लाइफ इज़ when you're 17 और लाइफ इज़ ओवर when you're 17 एंड जेन्युइनली उस वीडियो को रीवॉच करके जो मैंने इमोशंस को गो थ्रू किया है वापस से, एंड दैट वाज ऑनेस्टली अ वेकअप कॉल बिकॉज जेन्युइनली मैंने कल भी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी मगर मैंने मिडवे में गिव अप कर दिया था बिकॉज आई वाज लाइक कि भाई मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, ब्ला 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 ब्ला। एंड मैं इतनी थकी हुई लग रही थी उस वीडियो में कि मैं ऐसी थी कि यार रहने देते हैं, कभी और वीडियो डालेंगे। मगर भाई साहब उस वीडियो को देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इवन इफ एक वीडियो परफेक्ट नहीं है, व्हाट मैटर्स इज़ कि इस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन रहती है एंड इट इज़ लाइक अ मेमोरी दैट यू कैन लुक बैक टू। बिकॉज लुकिंग बैक एट दैट वीडियो मेड मी रियलाइज कि भाई दैट टाइम वॉज सो डिप्रेसिंग बट ऑल्सो मतलब एट द सेम टाइम मैं बहुत एंशियस थी, ठीक है। तो वो फीलिंग जब मैं अपने आप को देख रही हूँ बोलते हुए एंड मैं रो रही हूँ कैमरा पे, एंड एग्जैक्ट सेम जगह है जहाँ पे मैं रो रही थी, जेन्युइनली वो एंग्जाइटी वापस फील होती है आपको। एंड मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि जब मैं सो नहीं पा रही थी बिकॉज मुझे बार बार ऐसे हो रहा था कि नीट 5 दिन में है, 6 दिन में है, ये है। तो आई वॉज लाइक कि भाई आई थिंक जो टाइम मेरे पास अभी है मुझे उसको चेरिश करना चाहिए बिकॉज समटाइम्स चीज़ें थिंग्स गो डाउन तो आई थिंक आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। मैं तुम में से कुछ लोगों से DM पे बात करती हूँ एंड बहुत सारे लोग ऐसे कि हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट, तो प्लीज़ अपनी लिंक दिया करो चैनल की, आई विल सब्सक्राइब एंड आई विल वॉच योर वीडियोज़, आई एम कीपिंग एन आई ऑन यू। एंड सेकेंड चीज़ कि जैसे लोग बोलते टिप्स वगैरह, पहले तो आई एम नो बडी टू गिव अ टिप बिकॉज मैं अभी खुद ही एक्सपेरिमेंटल चीज़ में हूँ। मैं ऐसे हूँ कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा, लाइक अभी मुझे खुद ही अपने बारे में श्योरिटी नहीं है कि यूट्यूब करते कैसे हैं। हर दिन इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस ऑनेस्टली हेयर, बट आई वुड से कि भाई नेवर चेज परफेक्शन। अगर तुम परफेक्शन के पीछे चले गए ना तो फिर भाई तुम्हारा पहला वीडियो निकलना ही नहीं है बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल कि बाकी लोग जो 10-10 साल से यूट्यूब पे है, 5 साल से यूट्यूब पे है, उनके कंटेंट से तुम अपने आप को कंपेयर करोगे एंड बोलोगे कि यार मेरा तो कंटेंट उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। यू कैन नॉट रीच दैट, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। यू कैन नॉट वेट फॉर द डे कि मैजिकली तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड आ गया, एक अच्छा फोन आ गया एंड तुम्हारे पास परफेक्ट बाल हो गए, ये हो गए। दैट डे डज नॉट कम बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी समबडी जिसने बहुत सालों से किया एंड इज मोर एक्सपीरियंस्ड। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट समवेयर एंड वो चीज़ इतना दिल पे लगती है ना, क्योंकि मैं जेन्युइनली अपने कुछ वीडियोस देखती हूँ एंड मैं ऐसे होती हूँ कि डैम शर्ट तो बदल लेती, डैम मुंह तो धो लेती, लाइक मतलब मैं बहुत सारे वीडियोस में अपने आपको ये चीज़ बोलती हूँ एंड आई बिलीव कि वो चीज़ आती है एंड आई फील कि पास्ट महीने में मैं इतना ज़्यादा ऐसे बात करना चाहती थी 1-to-1 तुम लोगों से, बट द ओनली फैक्टर ऑफ दिस लाइक मुझे कुछ नया निकालना है, उसके पीछे इतना ऑब्सेस ओवर हो गई कि मैंने एटलीस्ट 3 वीडियो अपने स्क्रैप कर चुके हैं, फुल्ली लाइक डिलीट कर चुके हैं अपने फ़ोन से, विच आई रिग्रेट। बट so don't stress over it. Main purpose, main point is you documenting your life or you just having fun, ठीक है, you just trying new things and वो purpose छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, just because you want कि तुम्हें लोग perceive करें as very aesthetic, as very perfect and blah 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 blah। अंत में तो कोई perfect नहीं होता and genuinely जिसके चैनल पे वो तो बिल्कुल ही perfect इंसान नहीं है। तो anyways that was a realization point and actually it feels good कि मैं अपने phases of life रिव्यू कर सकती हूँ बाद में लाइफ में एंड दैट इज़ द पर्पज़। मुझे यूट्यूब पसंद है, लाइक मे बी समडे आगे जाके इट इज़ नॉट ट्रेंड, यू नो, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ट्रेंड तुम फॉलो करो, इवन तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम अगर ट्रेंड्स में भी इंटरेस्टेड हो, मगर द फैक्ट कि तुम अपनी लाइफ को पीछे देख के पीछे मुड़ के बस देख सकते हो एंड यू कैन बी लाइक अब यार मैं इतनी क्रिंज थी, अब यार ये कितना मस्त था, ये क्या था, एंड लाइक भाई इस फेज में तो भाई ये पॉइंट पे भी मैं हिट हुई थी यार, अब थोड़ा तो मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए जो मुझे कल रियलाइजेशन आई आफ्टर लुकिंग एट माई नीट वीडियो। मैं यहाँ लिंक कर दूंगी अगर तुम लोगों ने देखी नहीं है, बहुत लंबी वीडियो है एंड कल मैंने 35 मिनट अपने आप को देखा है। येस दैट इज द लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ। मगर मैं अपने आप को देख रही थी एंड आई वाज लाइक डैम आई शुड बी रियली ग्रेटफुल फॉर द टाइम दैट आई हैव राइट नाउ। जब मैं 11 बजे तक सो पा रही थी और मैं उस वीडियो में रो रही हूँ कि मैं 10 मिनट भी नींद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे एंग्जाइटी है कि नीट 5 दिन में है। एनीवेज इनफ ऑफ दैट, अब हम लोग खाना खाते हैं एंड मीट यू गाइज आफ्टर दैट। इट इज टाइम to wash our dishes and इस टाइम पे मैं पढ़ नहीं करूँगी, so enjoy the montage. I guess you know you've got the lesson there.
टाइम टू डील विद दिस मेस. फाइनली हम लोग अपने प्री रॉट के एंड में आने वाले हैं. आई फील स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू माई सेल्फ अगैन एंड आई एम सो रेडी फॉर रॉटिंग अगैन. बट एनीवेज, तो अभी क्लीन करने के बाद मेरे पास 2 कपड़े हैं जो टॉप्स हैं जिनको मैं ऐसे हूँ कि लाइक मैं इसको रखूँ या फिर नहीं रखूँ, ऐसी टाइप की चीज़ हो रही है. एंड मेरे पास 4 जीन्स हैं. बिफोर मुझ पे कंज्यूमरिज्म का इल्ज़ाम लग जाए, मेरी बहन भी मेरे साथ रहती थी और वो अपनी गंद यहाँ छोड़ के गई है. ऑब्वियसली मैं उसको हमेशा वीडियो कॉल पे मेंशन करके बोलती हूँ कि लाइक सारे अच्छे कपड़े लेके चली गई और यहाँ पे सारे वैसे कपड़े लगा लिए जो मुझे समझ ही नहीं आते मैं पहनूँ कैसे. मेरे पास 2 जीन्स है जो मैं रिलीजियसली पहनती हूँ. एक डार्क ब्लू है और एक स्लाइटली डार्क ब्लू है. सो क्लियरली आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ कलर प्रेफरेंसेस. मैं यूजुअली डार्कर जीन्स ही पहनती हूँ, मगर दे आर बोथ वेरी बैगी फिटेड. तो कोई ना कोई एक तो हमें रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को थोड़ा अलग टाइप का भी जीन चाहिए. वेलकम टू द फर्स्ट पेयर ऑफ जीन जो ये वाला है. एंड भाई साहब इसके पास छेद थे क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो लाइक मतलब वो फैशन में था. बट फिर हम लोगों ने नीचे ये चीज़ लगा दी ताकि हमारे घुटने ना दिखे. एंड आई थिंक अगर टिकटॉक वापस आ रहा है मुझे वापस से छेद बनाना पड़ेगा इस जीन में. बट लेट मी ट्राई इट ऑन. Guys, honest opinion, is this a keep or is this not a keep? Universe cannot make me hate this top. I don't know why. The second gene that we have, इसकी बस एक ही महान चीज़ है, which is the fact कि इसके ये boot cuts हैं. Other than that, I don't really like this gene अभी because ये बहुत ही लाइट वॉश्ड है. बट एट द सेम टाइम आई नीड कुछ लाइट वॉश जीन्स. ठीक है, मुझे कुछ चाहिए जो लाइट ब्लू भी हो. इन 3, हाउ आर वी फीलिंग? अनदर बेल बॉटम जीन. पता नहीं क्या ही तो हुआ था 4 साल पहले, विच इज़ द रीज़न आई एम जस्ट नॉट यूज टू लो वेस्टेड थिंग्स. ठीक है, तो इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन. रियलाइज्ड कि मैं चौथा वाला पहन नहीं सकती हूँ बिकॉज ये एक बर्मीड है. ये एक लिलीपुट की टांग पे आ सकता है, मगर मैं बर्मीड्स नहीं पहनती. सो दिस इज गोइंग टू गो. बाय बाय. It is time to rot and चलो आगे घर चलो.